लोकसभा चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। एनडीए इस वक्त 295 के आसपास है और इंडिया गठबंधन 230 के करीब है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट है, इनमें 5-5 पर इस वक्त जो मुकाबला है वो चल रहा है। हालांकि तस्वीर जो वो पूरी तरह से साफ नहीं है। मेरे साथ हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, तस्वीर अभी साफ नहीं है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो 5-5 सीटों पर है, 5 पर बीजेपी को बढ़त है, 5 पर कांग्रेस बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। तो किस तरीके से देखते हैं सर नतीजों को? देखिए, सबसे पहले तो देश के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि ये ऐतिहासिक मैंडेट है कि तीसरी बार आज़ादी के शुरू के सालों को छोड़ करके ऐसा कभी नहीं हुआ कि पॉजिटिव वोट हुआ हो। मोदी जी की कामों को लेकर के, गरीब कल्याण की योजनाओं के लेकर के, देश को संगठित करके विकसित भारत बनाने का संकल्प की वजह से लोगों ने मैंडेट दिया है। ये ऐतिहासिक क्षण है। विपक्ष ने पूरा भ्रम फैलाने की कोशिश की, टूल किट हायर करके कहीं किसान आंदोलन, कहीं संविधान बचाना, कहीं रिजर्वेशन के अफवाह फैलाना, जितने भी अफवाहें फैला सकते थे वो की। लेकिन भारत के मतदाता ने इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को आशीर्वाद दिया है। मैं सारे देश के वोटर का धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के अंदर हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उसके स्थानीय कारण हैं। हमारे किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा जो है पिछले 3-4 साल से हमारी रणभूमि बना रखा था, लोगों को खूब गुमराह किया गया था। और उस सब के बावजूद जो है, मैं समझता हूँ कि हमारी 1-2 सीट और बढ़ेगी और हमारा प्रदर्शन जो है कांग्रेस से बेहतर रहेगा। दलाल साहब, आप कह रहे हैं कि जो वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन 400 पार का लक्ष्य था सर, और एनडीए इस वक्त 295 पे है। बीजेपी अपने दम पर जो वो पूर्ण बहुमत के आसपास है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि कहाँ चूक रही, किस तरह से जो इतने निराशाजनक नतीजे, जो 400 पार के लक्ष्य के साथ अब देखें 300 पार भी नहीं हो पाया सर? देखिए, चुनाव के अंदर हमेशा लक्ष्य ऊंचे रखे जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको अचीव करें। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, काम करते हैं कार्यकर्ता, और मैं समझता हूं कि अब नहीं तो आगे इस लक्ष्य को हम अचीव करेंगे। आपको लगता है सर कि बड़े बड़े चेहरे चुनाव, देश में जो बीजेपी की टिकट पर बड़े बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, बड़े चेहरे जो है वो चुनाव हार गए, तो कहाँ जो वो कमी मानते हैं? आपको क्या लगता है कि कोई रणनीति में कमी रही? ये हार जीत तो चुनाव में होती रहती है और इसके बारे में हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है समीक्षा करेगा और तब देखा जाएगा कि किसमें क्या वजह रही। और ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही पार्टी के अब एक जैसे ही चेहरे जीतते जाएं। लोकतंत्र में चेहरे बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं। सब हरियाणा में जो वो आप 2019 में 10 की 10 सीट जीते, इस बार अब आपका आंकड़ा 5 के आसपास है। आप कह रहे हैं कि 1-2 और बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन 9 साल से आपकी सरकार है हरियाणा में सर। पिछले दिनों मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। क्या लगता है कि ये सब जो संगठन ने सर जो बदलाव किया, इसका फायदा नहीं हुआ? मैं पहले भी आपको बताया है कि पिछले 2-3 साल से हरियाणा के अंदर बाहर लोगों के द्वारा संगठित होकर के रणभूमि बनाया गया किसान आंदोलन, और इसका नुकसान हमें हुआ है। और अब हम लोगों को समझाएंगे। हरियाणा के लोग भी हमारे भाई हैं, वो अपने हित को समझते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस ने किया है और उन्होंने आज भी कोई कांग्रेस को बहुमत नहीं दिया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले विधानसभा में हमारा साथ देंगे वो, और हम सरकार फिर बनाएंगे। अंतिम सवाल है सर, ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये तो अभी सर 2-3 महीने बाद ही अक्टूबर में प्रस्तावित है। ऐसे में इन नतीजों के बाद लोगों के बीच में जब जाएंगे तो लगता नहीं है सर कि लोगों को समझा पाने में सफल होंगे? क्योंकि 2 महीने 3 महीने बाद जब चुनाव में उतरना है, उससे पहले इस तरीके से जो 10 लोकसभा की सीट थी उससे करीब आधे पर आप लौट गए हैं। किसी भी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आधी सीटें चाहिए जी। और हमारी विपक्षी पार्टियां आधे पहुंचने से पहले ही खुशियां मनाती हैं, तो वो मनाए। हम आज भी आधे से ऊपर हैं और आगे विधानसभा में आधे से ऊपर रहेंगे।
हमारे साथ हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो कह रहे हैं कि एनडीए जो है वो सरकार बनाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो वो पीएम बनेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि हरियाणा के जो नतीजे हैं जरूर कुछ जो है वो उनको नुकसान हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जाना है, उससे पहले पार्टी मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाएगी और वापसी जो है वो तीसरी बार के लिए हरियाणा में भी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।